दो ही नंबर्स काम करते हैं शेयर मार्केट में, पूरी न्यूमरोलॉजी में 6 नंबर और 5 नंबर। वेलकम टू मैनिफेस्ट विद विजय। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के बारे में। कोई प्लैनेट खराब नहीं है, कोई डेट ऑफ बर्थ खराब नहीं है। 2025 सभी के लिए बहुत अच्छा है। क्या आप नए साल में आपकी अपनी जॉब, बिजनेस, मनी या रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। विदाउट शनि देयर इज नो मनी इन लाइफ। आज हमारे गेस्ट हैं मोनिका कपूर मैम। न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि अगर किसी का 4 नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स राहु, तो राहु को लोग जनरली अच्छा नहीं मानते हैं। अ रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट जिन्होंने अभी तक 10,000 से भी ज्यादा इंडिविजुअल्स को हेल्प किया है। क्योंकि राहु और केतु दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो लाइफ में। वेलकम टू मैनिफेस्ट विद विजय। आज हम बात करने वाले हैं 2025 के बारे में। क्या आप नए साल में आपकी अपनी जॉब, बिजनेस, मनी या रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज हमारे गेस्ट हैं मोनिका कपूर मैम, अ रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट जिन्होंने अभी तक 10,000 से भी ज्यादा इंडिविजुअल्स को हेल्प किया है। थैंक यू मोनिका मैम हैविंग हियर एट मैनिफेस्ट विद विजय। थैंक यू। मैम पहले तो थोड़ा सा आपके बारे में बताएं, आपने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे बने? देखो, बेसिकली मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ, टैरो कार्ड्स। सेकेंडली न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेरी अपनी लाइफ जर्नी से। मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस कुछ इस तरीके से थे कि मुझे ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट डेवलप होना अनिवार्य लगा, क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी लाइफ की जो थी वो इसके साथ में कनेक्ट होकर चेंजेस में आ गई। क्योंकि हमारी सबकी लाइफ में नंबर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ओके ठीक है। और अगर हम देखें तो एस्ट्रोलॉजी कोई ऐसा मिरेकल नहीं है जिसे हम सोचे कि हमने पंडित के पास गए, हमने पूछा, उन्होंने बताया और मिरेकल हो गया। रातों रात कोई अमीर नहीं बन सकता। करेक्ट। ठीक है ना। तो अगर आप इस चीज को दोनों तरीके से कनेक्ट करें, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, तो दोनों अपना अपना काम करती हैं। ओके। दोनों सिर्फ इंसान को राह दिखाने के लिए, एक गाइडेंस के लिए हैं। गाइडेंस आपको दे दी जाएगी, अब आपको चलना है या नहीं चलना है ये आप पर है। अगर कोई बीमार है तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, लेकिन सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन देखकर तो वो ठीक नहीं होगा, उसको मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी। करेक्ट। तो एस्ट्रोलॉजी वही काम करती है और न्यूमरोलॉजी भी वही काम करती है। ओके। राइट। ओके। तो आपके कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, जैसे हम अपने न्यूमरोलॉजी में कहते हैं कि अगर किसी का 4 नंबर है दैट रिप्रेजेंट्स राहु, तो राहु को लोग जनरली अच्छा नहीं मानते हैं। क्योंकि राहु और केतु दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो लाइफ में स्ट्रगल्स भी देते हैं, प्रॉब्लम्स भी देते हैं। द रीजन बिहाइंड दिस कि राहु के पास माइंड है और केतु के पास बॉडी है। तो जिसके पास बॉडी है वो ऊपर से खाली है, वो सोच नहीं सकता, और जिसके पास माइंड है वो बाकी की फंक्शनिंग से अवेयर नहीं है। तो उसको कोरिलेट करना ये काम न्यूमरोलॉजी करती है। ओके। वैदिक आपके घर में अगर आप सोचें कि आप, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मींस लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। फेस रीडिंग भी आ गई, स्पेल्स भी आ गए, हीलिंग्स भी आ गई, ठीक है, पाम रीडिंग भी आ गई, और कुंडली विश्लेषण भी आ गया। तो एस्ट्रोलॉजी जैसे आपके एमबीए में एक एमबीए है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बट उस एमबीए के अंडर सब टाइटल्स कितने हैं? बहुत सारे। स्ट्रीम्स, बिल्कुल। स्पेशलाइजेशंस, बिल्कुल। दैट इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी एक अम्ब्रेला है। अब उसके नीचे खड़े होने वाले लोग कौन है? वो है। तो मैं टैरो रीडर हूँ, टैरो गाइडेंस देती हूँ। आई एम इन एस्ट्रोटॉक एज वेल, सेम नेम मोनिका कपूर। काफी सारे मेरे फॉलोअर्स हैं, ऑलमोस्ट 10,000। लाइव सेशंस भी लेती हूँ वहाँ पर। और मेरा मेन मोटिव एस्ट्रोटॉक पे आने का है, सर्व पीपल, हेल्प पीपल एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। वाह। That's it. Great. So we are entering into 2025. अभी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे 2025 के बारे में, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि एक्चुअली में 2025 में कैसा होने वाला है? 2024 था, दैट रिप्रेजेंट्स सैटर्न। ओके। शनि का साल था, और हर कोई शनि के नाम से ना बहुत डरता है। लेकिन कोई इस चीज को एनालाइज नहीं कर पाता कि विदाउट शनि देयर इज नो मनी इन लाइफ। शनि इज अ स्ट्रिक्ट टीचर। ओके। जो आपकी लाइफ में आया है आपको कुछ सिखाने, वो आपको इतना ग्रिल कर देगा, इतनी ट्रबल्स देगा, इतनी प्रॉब्लम्स देगा कि आपका लाइफ का पैटर्न जब चेंज होगा
तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, इतने बोल्ड हो जाएंगे कि आपका लाइफ को जीने का नजरिया चेंज हो जाएगा। तो कहते हैं कि शनि की 7.5 बहुत पेनफुल होती है, लेकिन वो उनके लिए है जिनके कर्मा ठीक नहीं है। शनि की ढैया आई है, वो प्रॉब्लम देगी। हर प्लैनेट अपने अकॉर्डिंगली काम करता है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपके कर्मा। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ। विजय महाभारत सबने देखी है। हाँ। द्रौपदी का चीरहरण का सबको पता है। हाँ। वो कृष्ण जी को मानती थी, ये भी सबको पता है। हाँ। तो जब वस्त्र हरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो वो कृष्णा को बुला रही थी हेल्प के लिए। तो रुक्मणी ने कहा, भाई आपकी भक्त आपको बुला रही है, तो प्लीज आप उसकी हेल्प कीजिए। तो कृष्ण जी मुस्कुरा दिए और मुस्कुराते हुए बोले, अभी नहीं। फिर उन्होंने पुकारा। रुक्मणी जी कह रही कि भाई भक्त है और आप इसके लिए कुछ करना नहीं चाहते। कहते हैं वो चाहता ही नहीं है कि मैं उसकी मदद करूं, क्योंकि साड़ी का पल्ला उसने खुद पकड़ रखा है। ओके। फुल सरेंडरेंस जब तक नहीं होगी तब तक परमात्मा आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे। जैसे ही उन्होंने साड़ी छोड़ी दोनों हाथों से, वो साड़ी बढ़ती चली गई। नेवर एंडिंग प्रोसेस। एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस रियलिटी कि उस चीज को कृष्ण जी ने किस तरीके से समझाया। यही चीज आप लोगों की लाइफ में है। सैटर्न आपको इतना ग्रिल कर देगा कि आप सरेंडरेंस मोड में आ जाओ, और जो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते वही लास्ट में ट्रबल देखते हैं। यही आपका 2025 आप लोगों को दिखाएगा। कोई प्लैनेट खराब नहीं है, कोई डेट ऑफ बर्थ खराब नहीं है। 2025 सभी के लिए बहुत अच्छा है। कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस के अकॉर्डिंगली जो मंगल है 2025 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मंगल को। मार्स अग्रेसिव प्लैनेट, तेज, बिल्कुल अग्रेशन और फायर हर चीज में रहेगा। फायर एक्टिव रहेगा तो काम में भी पैशनेट रहेंगे, रिलेशनशिप में भी पैशनेट रहेंगे, तो ओवरऑल लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगा। और मंगल रिप्रेजेंट करता है हनुमान जी को। हनुमान जी वैसे तो सब लोग कहते हैं कि सिंदूर वाला कलर, मरून कलर, रेड कलर, बट अगर आप एक्चुअल देखें तो 2025 बेसिकली जो लकी कलर में ट्रांसफॉर्म होगा। सिनेमन का कलर पता है आपको? हाँ, थोड़ा सा ब्राउनिश सिनेमन। हनुमान जी पूरे वैसे ही हैं। जस्ट विजुअलाइज करिए और माइंड से सोचिए कि एक्चुअल में हनुमान जी की जो स्किन, जो टोन जिसे कहते हैं हम, वो वैसी ही है जैसा सिनेमन का कलर होता है। ओके। तो 2025 में रेमेडीज हमेशा हम फ्री ही देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो। सिनेमन का यूज ज्यादा से ज्यादा करिए। आप उसको पानी में बॉइल करके भी कर सकते हैं, उसका पाउडर बना के भी कर सकते हैं, चाय में थोड़ा सा डाल के भी कर सकते हैं। इस समय आपको हनुमान जी की पूजा ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। ओके। किसी का 2025 में मार्स अगर पावरलेस है, उसकी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चलेगी। उसकी वेल्थ ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि पैसा वो ही देंगे। शनि ने तो कर्म करवा लिए, अब कर्मों का फल, मार्कशीट तो आपकी खुलनी है ना, एग्जाम्स तो सारे दे दिए। ओके। तो हनुमान जी एक्चुअल में रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो रिजल्ट्स वही होगा जो आपके कर्मा है। कर्मा को आप डिफाइन इस तरीके से कर सकते हैं 2025 के लिए। मैं इसको 4 तरीके के भालू होता है ना, भा, उससे रिप्रेजेंट करती हूँ। अगर किसी भी इंसान में वो 4 भा हैं तो वो लाइफ में कभी अनसक्सेसफुल नहीं होगा। ट्राई एंड टेस्टेड है। ओके। आप इस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे और आई होप आप अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। बिल्कुल। 4 भा। पहला आपका है भाव। ओके। आपका यहाँ मुझे बुलाने का भाव क्या है? ओके। योर इंटेंशंस, राइट? बिल्कुल। सेकंड इज भावना, इमोशंस। आपके मेरे साथ इमोशंस कनेक्ट हुए, दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। बिल्कुल। वी आर जस्ट कनेक्टेड ऑन सोशल मीडिया। करेक्ट। तीसरा जो ऑलमोस्ट 95% लोगों में आजकल मिसिंग है, ओके, या वो उसको गलत समझते हैं, दैट इज भक्ति। भक्ति इट्स डिफाइन सरेंडरेंस, रूटीन, इस चीज को सिग्निफाई करती है। ओके। एंड फोर्थ इज योर भाग्य, डेस्टिनी। भाव से आपकी बनी भावना, भावना से आप आए भक्ति में, और भक्ति से आप आ रहे हैं डेस्टिनी में, भाग्य पे। तो भाग्य के बिना तो कुछ नहीं मिलेगा। तो 2025 में भाग्य को अगर आपको पावर देनी है तो आपको इन 3 भाव पे काम करना पड़ेगा। करेक्ट। आप पास्ट में तो जा नहीं सकते हैं, प्रेजेंट
आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा कर रहे हैं। हाँ, जो हाँ। आपका फ्यूचर बेस कर रहा है। ओके, आज जो करेंगे वो डिसाइड करेगा आपकी फ्यूचर क्या होगा। और वो सिर्फ आपके लिए डिसाइड नहीं करेगा, आपकी फैमिली, इफ यू आर मैरिड, आपके बच्चों पे भी इम्पैक्ट डालेगा। तो मंगल 2025 जो आ रहा है, बहुत सारे सन साइंस के लिए तो वो बहुत बेनिफिट रहेगा, जिनकी राशि में ही रहेगा। ओके। तो उनको तो इम्पैक्ट देगा, क्योंकि वो अपनी राशि में अपने घर में बैठ के तो कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन फिर भी हम सभी लोगों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा हमेशा राम दरबार के साथ करनी चाहिए। ओके। क्योंकि हनुमान जी हमेशा उन्हीं का काम करते हैं जो राम जी से कनेक्टेड है। क्योंकि वो खुद ही राम के भक्त हैं। क्योंकि अगर आपको हनुमान जी से कोई काम कराना है तो जय श्री राम ही लिखना पड़ता है। हाँ, आप इस चीज को मानेंगे। अब आप यहाँ थोड़ा सा मैं हाईलाइट डालूंगी कि हनुमान जी के भी बहुत सारे रूप हैं। ओके। तो हर रूप पर्टिकुलर किसी चीज को रिजेंबल करता है, ओके, जो उसका बेनिफिट दे। तो 2025 में अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप हनुमान जी, एंजाइटी बहुत है आज के टाइम में, बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। करेक्ट। और वो चीज हम समझ नहीं पाते। हाँ। फ्लॉ कहाँ पर है कि हम किसी से कह नहीं पाते। हाँ, फियरिंग फैक्टर बहुत है। राइट। लोग जज करते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को जज करते हैं, Correct. तो खुल के हम बात नहीं कर पाते। बिल्कुल। आप अपने दोस्तों से जनरली बात नहीं कर पाएंगे। हाँ। आप कहेंगे कि यहाँ से निकलने के बाद कहेगा यार क्या है, प्रॉब्लम ही रहती है। और वो इस चीज को नहीं देखेगा कि यार किसी ने अपने दिल की बात शेयर करी है तो मुझे उसका सॉल्यूशन देना है। वो खुश होगा, यार ये परेशान है। जनरली बेसिक्स हैं ये लाइफ के। तो अगर आप अपने मंगल पे काम करेंगे, मार्स को स्ट्रांग रखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस और विल पावर स्ट्रांग रहेगी। फायरी फैक्टर है ना, हर चीज में फायर देगा। तो वो उस फायर का आपके माइंडसेट पे है। आप उस फायर को डाइवर्ट किस तरफ कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, अपने करियर में, अपने स्किल्स में। करेक्ट। जिनका मार्स ज्यादा एक्टिव होता है, जिनका मंगल बहुत उत्तेजित होता है, जनरली हम एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं उन्हें जिम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ओके। क्योंकि उनका एलिमेंट जो है फायर का वो बहुत ज्यादा होता है। ओके। तो या तो वो लड़ाई करेंगे, कहीं गाड़ी ठोकेंगे, क्योंकि ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, रेड कलर रहता है इसी वजह, अग्रेशन की वजह से। तो अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड है तो जो हनुमान जी का मैनिफेस्टेशन वाला पोज है, जब वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप उस पोज की फोटो साधना वाली अपने घर पे लगा लीजिए, अपने घर के मंदिर में लगा लीजिए, आप अपने ऑफिस में लगा सकते हैं। तो उससे आपको कामनेस मिलेगी। ओके। आपकी जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब लग नहीं रही है या लगी हुई है तो प्रमोशन नहीं हो रहा। आजकल होता है ना, हम 2 साल के बाद यार कोई ग्रोथ ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत डिसहार्टेड हो जाते हैं। हाँ। तो आप जो हनुमान जी का पहाड़ लिए वे उड़ता हुआ स्वरूप है, फ्लाइंग वाला, बोझ है इसी वजह से, फ्लाइंग करता हुआ, अगर आप वो लगाते हैं तो आप मिरेकल देखिए। हर चीज एक बिलीफ से शुरू होती है। करेक्ट। मैंने आपको एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया। द्रौपदी का विश्वास था कि कृष्ण जी आएंगे। जब पूर्ण समर्पण करा, फुल सरेंडरेंस करा, तो आज वो हर कोई जानता है कहानी। करेक्ट। तो अगर आपने कुछ भी स्टार्ट किया है लाइफ में तो आपको पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपका खुद पे अगर कॉन्फिडेंस है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। हाँ। इंसान सिर्फ तभी हारता है जब वो खुद से हार मानता है। हाँ। और 2025 इज अ मैनिफेस्टेशन ईयर। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, अग्रेसिव एलिमेंट है ना, वो तो देगा ही देगा। करेक्ट। तो आप अपनी अग्रेसिव एनर्जीज को, अपने अंदर के फायरी एलिमेंट को, आई एम जीनियस, आई एम रिच, आई एम अबंडेंट, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आप अगर इस चीज को सुबह उठते ही परमात्मा से कहें तो वो चीज मैनिफेस्ट हो रही है। करेक्ट। इट्स अ डेली रूटीन। आप इसको रूटीन में ही तो ला रहे हैं। रादर देन यू क्रिटिसाइज एवरीथिंग इन योर लाइफ, यू से ग्रेटिट्यूड टू एवरीथिंग। मैं एस्ट्रो टॉक पर हूँ। मोस्टली जो लोग कनेक्ट होते हैं मेरे से, पर्पस क्या है उनका कनेक्ट होने का? उनका पर्पस है हीलिंग, क्लेंजिंग। परमात्मा ने आपको एक सोल दी है, उसमें आपने जैसे विचार डाले हैं वो उसी से भर रही है।
हाँ। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहो तो उसके ऊपर आएगा, वो ओवरफ्लो होगा तो फिर वही गंदी बार आएगा। तो उस ओवरफ्लो को रोकने के लिए नीचे की चीजों को क्लेंजिंग करनी पड़ेगी, हीलिंग करनी पड़ेगी। करेक्ट। क्योंकि वही तो थॉट प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? आपने काम उस पे किया। सबसे पहला काम क्या है? आपने मुझसे कनेक्ट करा, पहले मैं पेशेंटली आपकी प्रॉब्लम सुनूंगी। 50% हीलिंग आपकी तभी हो गई जब आपको किसी ने सुन लिया। हाँ। जो आज की जनरेशन में, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, मदर फादर हैं, कोई भी रिलेशनशिप है, हमें सुनने की आदत नहीं है, सुनाने की आदत है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हमें मानने की आदत नहीं है, कहने की आदत है। We feel like we can do anything. We already decide this. But we forget this कि we are a guide. We will not decide anything. Decide करने के लिए वो बैठे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ये छोटी सी चीज है और हम छोटे छोटे चेंजेस से अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकते हैं। अगर आप अपने बेसिक रूटीन में चेंज ले आए, मॉर्निंग के, मॉर्निंग स्टार्ट होती है, आप बताओ पुराने लोग मॉर्निंग स्टार्ट करते थे भगवान की पूजा पाठ करके, वॉक करके। करेक्ट। किसी को इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी। आपने कभी पुराने लोगों में सुना कि डाइवोर्स हो गया? इस नाम से भी लोग सोचते थे कि हमने गलत वर्ड बोल दिया है। करेक्ट। आज आप मैरिज से ज्यादा डाइवोर्स सुनेंगे। हाँ, मैं ये सारे बातों पे अभी डिटेल पे बात करूंगा वैसे। रीजन क्या है? क्योंकि थॉट प्रोसेस यही है, अट्रैक्शन। हर किसी चीज को देख के अट्रैक्ट है, ये दिल मांगे मोर। सेटिस्फेक्शन लेवल ही नहीं है। हम किसी भी चीज के साथ में कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं है। आपने अपने कैरियर को छोड़ा, टफ पाथ देखा, एंड नाउ यू आर हियर टुडे। करेक्ट। अगर आप उसी डिप्रेशन और एंजाइटी में एक मकड़ी का जाला माइंड में बना लेते तो आप वहीं रहते जहाँ हैं। उससे पीछे जाने का तो रास्ता था, आगे बढ़ने का तो नहीं है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बट आपने खुद को पुश किया। हाँ। तो ये मार्स और मंगल और हनुमान जी की जो एनर्जी है 2025, ये आपको पुश करने के लिए आई है। डू इट, DIY। करेक्ट। डू इट योरसेल्फ। तो 2025 में हर स्टार के लिए, हर प्लैनेट के लिए, हर राशि के लोगों के लिए ये एक मिरेकल का काम करेगा। डू इट योरसेल्फ। क्योंकि जब आप करेंगे तभी तो आप कुछ पाएंगे और तभी कहीं कुछ भरेंगे। बिल्कुल। बिना करे तो बैंक बैलेंस भी नहीं भरेंगे। तो वो शून्य की जो वैल्यू है, क्योंकि देखिए एक नंबर से न्यूमरोलॉजी स्टार्ट होती है और एंडिंग का है 9। 9 इज द एंडिंग। दिस इज नॉट एंडिंग, दिस इज न्यू बिगनिंग। 9 के बाद फिर 1 के 0 पे आ जाएगा। तो ये 9 2025 आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग के लिए है। अब ये तो आपके माइंडसेट पर है ना कि आप सोचो सब कुछ एंड हो गया, अब इसके बाद कुछ हो नहीं सकता। 2025 में तो यार कुछ नहीं होगा। फील सो डिप्रेस्ड। दिस इज नॉट द राइट थिंग। ओके। यू हैव टू मैनेज योर माइंडसेट। अपनी लाइफ का सेल्फ कंट्रोल का रिमोट अपने हाथ में लेना पड़ेगा। करेक्ट। यू हैव टू टेक चार्ज योर लाइफ एंड मूव फॉरवर्ड। रिवाइंड, पोक, स्टॉप, whatever you want, and delete is as well. Correct. जो लोग सर्व नहीं कर रहे हैं, delete it. जो प्रोग्रेस में स्टकनेस डाल रहे हैं, that means कि वो लोग वो रिश्ते आपको सर्व नहीं करेंगे, क्योंकि आप कर्म कर रहे हैं। आपके रास्ते में जो बाधा आएगी हनुमान जी उससे लेके निकल लेंगे। ये है हनुमान जी की पावर। करेक्ट। 2025 बहुत पावरफुल है मैनिफेस्टेशन के लिए भी, सभी राशियों के लिए। जिनका मार्स पावरलेस है वो तो कुंडली विश्लेषण से ही पता लगेगा या नंबर्स को देख के पता लगेगा। लोशो ग्रिड होता है एक हमारा न्यूमरोलॉजी में, उसके अकॉर्डिंगली हम नंबर्स चेक कर लेते हैं। ओके ओके। कौन सा नंबर कितना पावरलेस है, कौन सा नंबर कितना एक्टिव है, किसका क्या एलिमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप रेमेडीज कर सकते हो। आप कुछ मत करो। नॉर्मली अगर आप किसी से नहीं पूछ रहे तो बहुत बेसिक सी चीज है। मौली होती है रेड कलर की, रेड और येलो। मौली आती है। आप अपने राइट हैंड में बांध लीजिए। ओके। मौली रिप्रेजेंट करती है मंगल को। ओके ओके। राइट। अब वो मंगल को रिप्रेजेंट करेगी तो वो इम्पैक्ट भी देगी। तो वो पावरलेस नहीं होने देगी, एक्टिव रहेंगे लेकिन पॉजिटिव साइड।
मतलब मार्स जिसका थोड़ा डाउन होगा वो मौली अगर नॉर्मल भी है तो आप पहन सकते हैं, वो आपकी प्रोटेक्शन है। मौली, हम पूजा की मौली क्यों बांधते हैं? आपके घर में पूजा होती है नवरात्रों में या किसी भी उस पे, प्रोटेक्शन, ब्लेसिंग्स एंड प्रोटेक्शंस, ओके, है ना? तो वो मौली हमारा ये काम करेगी। गॉट इट। दूसरा, अगर किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, हमेशा ही डिप्रेशन रहता है, हाँ हाँ वो उस बंदे ने हार मान ली है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हाँ 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 हाँ, होता है ना लोगों का, वो बहुत होता है कि एक काम नहीं हुआ तो हम अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। हाँ यार हम हाँ, कुछ भी नहीं कर सकते, हाँ हम तो बिल्कुल बेकार हैं। हाँ हाँ दूसरों को देख के हम प्रॉब्लम में रहते हैं। हाँ, ये सबसे ज्यादा होता है, ये दूसरों को देख एलिमेंट के रहता सबसे है। ज्यादा रहते हैं। 2025 में सबसे ज्यादा हाइपर लेवल पे ये रहेगा, ओके, क्योंकि आपके साथ 4 लोग बैठे हैं, उसमें से 1 या 2 की एनर्जी आपसे ज्यादा पावरफुल होगी। हाँ यूनिवर्स है, हाँ, बिल्कुल हो डिवाइन सकता है, सबके स्टार्स अलग हैं, बिल्कुल हो सकता है। तो आप उसको देख के हमेशा एनर्जीज में लो चले जाएंगे। हाँ, इसके पास इतना कैसे? भगवान, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी इसके पास ऐसा। अगर इंस्पिरेशन लोगे तो अच्छा आपको करोगे। कंपटीशन का पार्ट नहीं बनना ना, हाँ, दौड़ तो कभी खत्म ही नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको इंस्पिरेशन का पार्ट बनना है। आप सूरज को जल चढ़ाएं डेली मॉर्निंग में, स्टील के ग्लास में या तांबे का लोटा ले सकते हैं। देखिए, मैं स्टील का ग्लास और तांबे का लोटा लोग इसलिए कहती हूँ, लोअर मिडिल लेवल भी हर रेमेडी कर सकता है। हमारा मेन मोटिव क्या है? हैप्पीनेस। बिल्कुल। हर किसी की लाइफ में महादेव खुशियां दे। जो भी तुमसे मिले वो ऐसा मिले कि वाह क्या इंसान है यार, एक ऑरा से पता लग रहा है इतना पॉजिटिव, दोबारा मिलना चाहिए। आप किसी के पास नहीं गए, लोग आपके पास आ रहे हैं। आपकी इनर सोल पॉजिटिव है ना। बिल्कुल। आपको सूर्य को जल देना है। अगर आपका फायरी एलिमेंट पावरलेस है तो कुमकुम डालकर, अगर आपको करियर से रिलेटेड इशू है तो हल्दी डालकर, शुक्र गुरु गुरु को मजबूत करेगी ना। और बाय एनी चांस अगर आपके घर में पीस ऑफ माइंड नहीं है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, शहद डालकर। ये मैं आपको 2025 की रेमेडीज बता रही हूँ। ये सेम रेमेडीज आप ईयरली हमेशा कर सकते हैं शिवलिंग पर चढ़ाकर। ओके, तो 1 से लेकर 9 तक का वो नंबर का क्या मायने रखता है, क्या वैल्यू होता है उनका? देखिए, 1 नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? सन को। ओके, सन आपका रिप्रेजेंट करता है आपके फादर को। अगर आपके फादर के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, आप उनका ध्यान रख रहे हैं, उनकी जरूरत की हर चीज पूरी कर रहे हैं, तो सन कभी कमजोर नहीं होगा, वो आपको बेनिफिट देगा ही देगा। इसमें कोई इफ और बट और डाउट नहीं है। फादर स्ट्रॉन्ग तो बच्चा स्ट्रॉन्ग। 1 नंबर के लोग क्या होते हैं, आपको कैसे पहचान होगी? वो थोड़ा सा एटीट्यूड में होते हैं। राजा की पदवी है ना, झुकेंगे क्यों? ऐसे लोग जनरली जॉब नहीं करना चाहते, किसी के अंडर काम नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी पोजीशन है, स्टेटस है, कैसे उसको वो करें। आप बात समझे? 1 नंबर रिप्रेजेंट सन को करता है। ओके। 2 नंबर आपका रिप्रेजेंट करता है मून को। ओके, मदर मून 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। 2 नंबर को हम कहते हैं इमोशनल फूल है, बेवकूफ बन जाएगा। माँ क्या होती है? नर्चरिंग नेचर। कितना भी परेशानी हो, कुछ भी हो, माँ के पास जाओगे, चीजें बैलेंस्ड। बिल्कुल। तो 2 नंबर के लोग हर चीज को बैलेंस रखते हैं, इमोशनल कनेक्ट हो जाते हैं, धोखा भी खाते हैं। नॉर्मली रिलेशनशिप में 2 नंबर के लोगों को धोखा मिलता ही है, प्रोफेशन में भी मिलेगा। जरूरत से ज्यादा विश्वास कर लेंगे कि यार इमोशंस है ना, फ्लो है, पानी कहीं रुकता है क्या? पानी तो कहीं नहीं रुकेगा, अपनी जगह बना लेगा, लेकिन वो अपनी जगह बना लेंगे। 3 नंबर आपका रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति को। ओके। जुपिटर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, आपकी शादी में भी वही काम करेगा। फीमेल्स के लिए स्पेसिफिकली वीनस और बृहस्पति देखा जाता है, और मेल मेंबर्स की मैरिज के लिए हम लोग जो देखते हैं वो मार्स और बृहस्पति। ओके। तो जो बृहस्पति है 3 नंबर, जुपिटर का काम क्या है? कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, माइंड, आगे एक्सपेंड कैसे करना है। वो किसी की सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं ठीक हूँ। वो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ना कि मुझे नॉलेज नहीं है। ईगो थोड़ा ज्यादा, वो अपने को समझता है सर्वगुण संपन्न, वही वो प्रॉब्लम में आ जाता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से रोड पे चलता जा रहा है, आगे टनल है, वो मानेगा थोड़ी। अगर कोई कह रहा है भाई रोड बंद है, नहीं भाई मुझे शॉर्टकट पता है, ओके, वहीं वो अटक जाता है। 4 नंबर, सभी डरते हैं राहु जी से, राहु देव। तो अगर किसी का 4 नंबर है तो आप मान के चलो दिमाग का तो धनी है, माइंड जरूरत से ज्यादा लगाएगा, सक्सेस जरूरत से ज्यादा है, इमोशनल कम होगा, दिल से कम सोचेगा। नॉर्मली बिजनेसमैन होते हैं। 4 नंबर के लोग, कहाँ फायदा है वहीं जाना है। अच्छा, ओके। दिमाग चलता है ना भाई,
कहाँ से कुछ प्रॉफिट है उससे कनेक्ट हो जाओ, उसे नहीं छोड़ेंगे। गॉट इट। राहु, क्योंकि सिर्फ ये पोर्शन काम कर रहा है। और तो देखिए एक्सेस में तो हर चीज नुकसान देगी ना, बिल्कुल। तो ये एक्सेस में होगा तो नुकसान तो देगा, बिल्कुल, क्योंकि लाइफ की जर्नी माइंडसेट इज एवरीथिंग है। बिल्कुल। तो कभी अच्छा और कभी बुरा, हाँ, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, बिल्कुल। कभी सैड और कभी हैप्पी। तो यहीं से तो चल रही है चीजें। बिल्कुल। तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और मोस्टली प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में क्रिएट करता है, ओवर थिंकिंग में करता है। ओके। अगर जॉब में है, उसके पास ये डेजिग्नेशन है और मेरे पास नहीं है और मैं इससे पहले से हूँ, तो वो हर पैतरा अपनाएगा, सारी चीजें करेगा जो नहीं करनी चाहिए। करेक्ट। क्योंकि राहु और केतु अमृत पीने की लालसा में ही तो आए। दानव बैठे हुए थे लाइन में और अमृत बट रहा था, तो अमृत जल्दी पीने के लिए कि भाई देवताओं को मिल जाएगा और हमें नहीं मिलेगा, इस चक्कर में आगे आके बैठ गए। तो दिमाग जहां चलेगा जरूरत से ज्यादा वहां प्रॉब्लम देगा। 5 नंबर पे आ जाइए आप। 5 नंबर आपका है मरकरी। हर किसी की लाइफ में मैं सोचती हूँ परमात्मा 5 नंबर जरूर दे। जो ग्रिड बनता है 9 ब्लॉक्स का, अगर 5 नंबर मिसिंग है, 5 नंबर है मनी फ्लो। ओके। गुरु। ओके। जहां भी 5 नंबर मिसिंग है, स्टॉक मार्केट नहीं चलेगी। स्टॉक मार्केट 2 नंबर से चलती है सिर्फ, 6 और 5। अगर 7 आ जाए तो बहुत बढ़िया है, इंट्यूटिव नंबर है ना। तो 5 नंबर जिसका भी है, मैं सोचती हूँ वो कभी जिंदगी में हार नहीं मान सकता। इम्पॉसिबल वर्ड उसके लिए बना ही नहीं है। 5 नंबर जो भी रिप्रेजेंट करता है, चाहे देर से हो चाहे जल्दी हो, सक्सेस उसे मिलेगी। मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि 5 नंबर को गवर्न करने वाले लोग, रिप्रेजेंट करने वाले लोग लाइफ में अनसक्सेसफुल है ही नहीं। वो नंबर ही नहीं बना। कहीं ना कहीं आपके न्यूमरोलॉजी ले लो, नेम में ले लो, नेम की भी कैलकुलेशन होती है। अगर 5 नंबर कहीं भी टोटलिंग में आ रहा है तो यू आर लकी। मतलब दोनों कॉम्बिनेशन होता है, एक तो डेट ऑफ बर्थ और एक नेम। न्यूमरोलॉजी में हम 2 तरीके से देखते हैं, भाग्यांक एंड मूल्यांक। मूल्य जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, दैट इज योर पर्सनैलिटी नंबर, योर ड्राइवर नंबर। और पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल है, दैट इज योर लक नंबर, कंडक्टर। नंबर्स में सबसे पावरफुल नंबर अगर कोई है, दैट इज 6। ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, वीनस को। हमारी लाइफ में लग्जरी, नेम, फेम, सक्सेस, पैसा, जॉब, लाइफ पार्टनर, मैरिड लाइफ, मैटरलिस्टिक वर्ड, आजकल का वर्ड ही मैटरलिस्टिक है, करेक्ट, उसको रिप्रेजेंट करता है। लाइफ में कहीं भी गैप आ रहा है, किसी की भी लाइफ में, तो आप चेक करा लीजिएगा, कहीं ना कहीं उसका वीनस फ्लक्चुएट होगा, पावरलेस होगा, या वो काम नहीं कर रहा होगा। डिग्रीज पे होते हैं, ये भी डिग्रीज पे होते हैं। तो वीनस के लिए आपको क्या करना है कि बेसिकली क्या होता है, वीनस हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। वीनस को स्ट्रांग करने के लिए आप गोल्डन कलर का यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो काम करेगा, मैं आपको एक एवरग्रीन रेमेडी देती हूँ जो हमेशा काम करेगी। हमेशा शुक्रवार के दिन, फ्राइडे के दिन आप व्हाइट खीर बनाइए। अगर आप नहीं बना सकते हैं, कोई भी सफेद रंग की मिठाई ले लीजिए, कुछ भी, आटा ही ले लीजिए, जो आपकी क्षमता है और जो आपके पास अवेलेबिलिटी है अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसमें हमें भाव भी चाहिए, करेक्ट, और हमें भावना भी चाहिए, करेक्ट। तो जो हमारे पास है हम उसी से शुरू करेंगे, और वो आप अंगहीन इंसान को दान करें। पैरालाइज होते हैं या जिनके अंग नहीं होते, या शरीर में कोई भी एक अंग कम हो या कुछ भी हो, अंगहीन, अंगहीन को अगर आप फ्राइडे के फ्राइडे डोनेट करते हैं, लाइफ में कोई भी इशू चल रहा हो, आप 11 फ्राइडे ये करके देख लीजिए, ट्राई एंड टेस्टेड, 100% रिजल्ट, आपकी लाइफ की चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएगी। आप खुद देखेंगे कि हाँ यार, लाइफ में इतने से, इस नंबर से चेंजेस हो सकते हैं, इस रेमेडी से चेंज हो सकते हैं, क्योंकि आपका शुक्र रिप्रेजेंट कर रहा है लक्ष्मी माँ को, दुर्गा माँ को। आपके घर में हर लेडी लक्ष्मी है, एग्रीड है ना। आप उनकी जितनी रिस्पेक्ट करेंगे, लक्ष्मी जी कभी नाराज नहीं होंगी। ये कहावत है, हम कहते हैं, ये सच भी है, लेकिन पर्टिकुलर कौन सा प्लेनेट कौन से घर में बैठा है वो बहुत काम करता है। शुक्र के लिए आप नहाते हुए उसमें 2 चम्मच मिल्क डाल दीजिए, दूध वेस्ट मत करिए, थोड़ा सा डालिए,
या उससे फेस धो लीजिए। ओके सूर्य और शुक्र दोनों स्ट्रांग रहेंगे। ओके ओके नेम फेम सक्सेस के लिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए एक नंबर को भी तो खुश करना है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। शुक्र के साथ वो अगर करेंगे तो सोने पे सुहागा। जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनको प्रॉब्लम है, वो शुक्रवार के दिन कोई भी सफेद चीज सुहाग के सामान के साथ, मैरिज की जो इशू है, वो किसी भी छोटी लड़की को, छोटी लड़की मतलब 14 साल से नीचे, ओके 13-14 साल से नीचे छोटी लड़की को आप फ्राइडे के फ्राइडे देना शुरू करें। आप या मैरिड वुमेन को देना शुरू करें पूरा सुहाग का सामान। आप देखिएगा उससे कितनी जल्दी इम्पैक्ट आएगा। आप चेंजेस देखिएगा लाइफ में। क्योंकि कौन सा प्लेनेट क्या काम कर रहा है अगर हमें ये पता है तो हमें किसी से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली हम अपने आप चेंज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं 7। करेक्ट। दैट रिप्रेजेंट्स केतु। इंट्यूशन का नंबर है, इल्यूजन का भी है। इल्यूजन ट्रस्ट इश्यूज बहुत कराता है। भ्रमित ही है हम सब। बिल्कुल बिल्कुल। और भ्रम में आके हम अपने रिश्ते तोड़ देते हैं। भ्रम में आके वो गर्लफ्रेंड ने फोन नहीं उठाया, इसका मतलब किसी और से बात कर रही है। इट्स अ ह्यूमन नेचर, होता ही है। बिल्कुल। सेकेंडली आप देखेंगे तो ये इंट्यूटिव नंबर है जो कि स्पिरिचुअलिटी से बहुत कनेक्ट है। ओके 7 नंबर स्पिरिचुअल में बहुत कनेक्ट है। अगर आप केतु के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आप जहां तक हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उनकी पूजा शुरू कर दीजिए। ओके। वैसे तो केतु का बीज मंत्र भी आता है, लेकिन जो गवर्न ही, जो रिप्रेजेंट ही 7 नंबर को कर रहा है, तो थोड़े टाइम करके तो उसको काम नहीं चलेगा ना। ये बीज मंत्र तो आपने आज सुना, कल नहीं सुना। आप अपने लाइफ में रूटीन में एक चीज लेके आइए कि 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है और मुझे लाइफ को बैलेंस स्टेबल करने के लिए स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना है। ऐसे लोग बिजनेस कर सकते हैं बहुत बढ़िया। ओके। लेकिन बिजनेस किस फील्ड में? 7 नंबर्स पूजा से रिलेटेड कोई भी सामान, हीलिंग से रिलेटेड कोई भी सामान, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी सामान, वो कुछ भी, रिसर्च से रिलेटेड कुछ भी करेंगे तो उसमें सक्सेस मिलेगी। ओके। क्योंकि राहु और केतु के प्लैनेट्स जो हैं वो रिलेशनशिप में गैप भी पैदा करते हैं और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। राहु हार्ड वर्क के बाद सब कुछ देता है और केतु कितना भी हार्ड वर्क कर लो, इल्यूजन की वजह से सब चीजें डैमेज भी कर देता है। तो जिसकी भी न्यूमरोलॉजी में कहीं भी नेम्स करेक्शन में भी, नंबर्स में भी कहीं भी 777 आ रहा है या 777 आ रहा है, तो वो बंदा सक्सेस नहीं कर पाएगा। एक सिंगल 7 भी अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो सिंगल 7 वाले बंदे को भी, सिंगल 7 वाले बंदे को मोस्टली हम देखते हैं जब हम गाइडेंस निकालते हैं, उनको एंसेस्टर्स की भी इशू होती है। चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम है, एंसेस्टर्स की वजह से भी हो सकता है। बहुत बहुत श्योर चांसेस होते हैं। जॉब से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो केतु वाले बंदे को एंसेस्टर्स का, अपने पूर्वजों का भी ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या के दिन 11 अगरबत्ती और उड़द की दाल के बड़े वो पीपल के नीचे रखे, या ब्राउन और ब्लैक डॉग को वो फीड कराए। कुछ नहीं कर सकते, आप किसी पार्क में मिट्टी का एक तसला रख दीजिए और जब भी आपको टाइम मिले, अगर आप रूटीन से करें तो बहुत अच्छा है, उसके अंदर पानी डालिए, तो चीजें जो हैं वो कंट्रोल में रहेंगी। देखिए, कोई भी ग्रहों को चश्मा नहीं पहना सकता। जो चीज है वो है। धर्म में लिखा है कि कर्मों का फल जो भी है वो भगवान को भी झेलना पड़ेगा। चाहे वो रामचंद्र जी हैं, चाहे वो कृष्ण जी हैं, और चाहे वो महादेव हैं। ये तो आपको पता है, सबको पता है उनकी जर्नी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी उनको, ग्रहों को चश्मा नहीं पहना सकता। लेकिन हाँ, उनके प्रभाव को कम और ज्यादा कर सकता है। वो कैसे कर सकते हैं? जब आप एक रूटीन में उस चीज को करना शुरू करते हैं तो वो चीजों को बैलेंस कर देता है। बैलेंस करने से छोटा पैकेट बड़ा धमाका। प्रॉब्लम आएंगी, बड़ा धमाका नहीं करेगी। बैलेंस रहेगा। गाड़ी में झटका लगा, एक्सीडेंट नहीं हुआ, हो सकता है पीछे बोनट पे स्क्रैच आए, आप सेफ हैं। आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है ना। करेक्ट करेक्ट। तो आप उसकी रेमेडीज कर सकते हैं। सबसे पावरफुल नंबर है 1। शनि देव का नंबर है, क्योंकि शनि इतना सिखा देता है और जाते जाते अच्छे कर्मों वालों को इतना देके जाता है कि शनि देव से ज्यादा कोई दे ही नहीं सकता। और परेशानी वो इतनी देके जाता है कि इंसान खड़ा हो नहीं सकता। ओके। ये फिलॉसफी सिर्फ कर्मा पे डिपेंड करती है। ओके।
अगर किसी का शनि बहुत वीक है, हाँ हाँ। आप काली चीजों का दान करिए। ओके। लोहे की चीजों में खाना शुरू करिए। हम्म काली चीज में आप उड़द की दाल दे सकते हैं। हम्म आप कुछ नहीं कर सकते, जो मेड आपके घर में आती है ना, आप उसको चाय बना के पिला दीजिए डेली। ओके। वो तो डेली आती है, हाँ हाँ आप एक चाय तो डेली बना के पिला सकते हैं। हाँ हाँ। शनि मीन्स शनि शनि, हर चीज स्लो प्रोसेस में। जो चीज लाइफ में स्लो प्रोसेस कर रही है वहां शनि इम्पैक्ट। ओके। ठीक है ना? बिल्कुल। क्योंकि शनि देगा सब कुछ, लेकिन बाकी के प्लैनेट से स्लो मोशन में। तो शनि पेशेंस सिखा देता है। आपका पेशेंस होना बहुत जरूरी है। वो स्टेबिलिटी तभी देगा जब आप पेशेंस हैं। अगर आप कर्मा में बिलीव कर रहे हैं और सही रास्ते पे चल रहे हैं, आपको शनि कभी परेशान नहीं करेगा। शनि को क्या चीज पसंद नहीं है? झूठ बोलना, धोखा देना। आप अपने रिश्तों में ये रोज करते हैं। शनि कहता है रिस्पेक्ट। स्ट्रिक्ट टीचर है ना, टीचर का क्या काम है, गुरु का क्या काम है? हमें सिखाना। बिल्कुल। वो हमें सिखाता है। जो सीख गया वो तर गया, जिसने नहीं सीखा चलो फिर 7.5 और ढैया में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारा लास्ट नंबर है जिसे हम बोलते हैं एंडिंग नंबर 9। एक्चुअल में वो एंडिंग नहीं है, इट्स अ न्यू बिगनिंग ऑफ योर लाइफ। लाइफ की कोई भी चीज की न्यू बिगनिंग आप कभी भी कर सकते हैं। भगवान ने कोई इसमें फुल स्टॉप नहीं लगा के भेजा। कॉमा और फुल स्टॉप हम खुद लगाते हैं अपने माइंड से। स्ट्रेसफुल है तो प्रॉब्लम है, एंजाइटी है तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल। डिप्रेशन है तो प्रॉब्लम है। हम 10 बार सोचते हैं कि 1 कदम आगे लेना है और 10 कदम पीछे, क्योंकि हमारी सोच वैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा, शनि भगवान परेशान कर गए, मंगल भगवान फल नहीं दे रहे, रोज हनुमान चालीसा कर रहे हैं। हनुमान चालीसा करने से काम अगर हो जाए तो लोग अपने गले में पहन के चलने लगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। 9 नंबर का प्लैनेट आपको अग्रेसिव एनर्जी, अग्रेशन, फायरी फैक्टर क्यों दे रहा है कि करो करो और ले लो। करेक्ट। मेहनत करो। देखो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। दैट इज नंबर 9। हाँ। आपने 1 to 8 जितने हार्ड वर्क करे हैं, 9 आपको रिजल्ट दे देगा। आपकी मार्कशीट रेडी है। ओके। अब आप कंपार्टमेंट में हैं, फर्स्ट डिवीजन है या सिर्फ पास हुए हैं, इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपने क्या किया। हार्ड वर्क का मतलब कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं है। होता ही नहीं है। ओके। आप शॉर्टकट तरीका कर लो, कब तक चलेगा आप बताओ? कभी भी लाइफ में मंगल को 9 नंबर को खुश करना है तो आप किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं घर से और कोई इंपॉर्टेंट काम है, बजरंग बाण का पाठ करिए। बजरंग बाण एक प्रोटेक्शन शील्ड है। हमेशा पावर में बैठ के आप उसका पाठ करें। आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, मैं 100% कह रही हूँ वो काम हो, क्योंकि वो अपने आप में इतना पावरफुल है। हनुमान जी कहते हैं कि अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, हर चौपाई का अपना में एक वर्ड है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। 9 नंबर जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हनुमान जी ने वो चीज ऑलरेडी सबको बता रखी है। तो अगर आप हनुमान चालीसा डेली पढ़ रहे हैं तो जो छोटी मोटी चीजें हैं वो आपको पता भी नहीं लगेंगी। आपको आभास कब होता है? जब तूफान आता है, लेकिन आप टिके रहेंगे। करेक्ट। क्योंकि भक्ति में शक्ति है, कॉन्फिडेंट हैं, और आप सरेंडर कर चुके हैं। तो अब हनुमान जी तो पहाड़ लेके हमारे ऊपर ही खड़े हैं ना कि नीचे तो शेड है, मैं अपने भक्त को कैसे प्रॉब्लम में छोड़ दूं। तो मार्स अगर आपको 2025 अपना बेनिफिट में लाना है, पॉजिटिव करना है, या उसके जितने रिजल्ट्स हैं वो चाहते हैं फेवरेबल रहें, तो आप हनुमान जी की पूजा शुरू कर दीजिए। हनुमान जी के लिए एक यंत्र भी आता है, आप अपने घर में लगा सकते हैं, घर के सेंटर में लगा सकते हैं। यंत्र स्क्वायर में आता है, आप उसको फ्रेम करा के लगाइए। आप पूजा घर में भी रख सकते हैं उसको। देखिए हनुमान जी को अगर आप 2025 में घर में रख रहे हैं तो बहुत सारी चीजों से आप हट जाएंगे, क्योंकि जिनका मार्स मंगल वीक होता है उन लोगों के एक्सीडेंट्स भी होते हैं, वो हॉस्पिटल्स के चक्कर भी बहुत लगाते हैं। ओके। रेड कलर ब्लड, अगर वो परेशानी पे देने पे आएगा तो कुछ भी करा सकता है। करेक्ट। तो जिसको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो स्टार्टिंग से ही, देखो पता तो लगता ही है हमें कि हमारा साल शुरू हो रहा है, काम नहीं बन रहा, हमारा साल शुरू हो रहा है और हमारी गाड़ी ठुक गई, चल रहे थे पैर मुड़ गया, सडनली कुछ भी हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो अपंग वाला डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल्स में। अच्छा मैम, अभी ना बहुत सारे जगह पे ऐसा चल रहा है, करोड़पति बनने के भी बहुत सारे रेमेडीज हैं। तो मैं एक्चुअली आपसे जानना चाहूँ, एक्चुअली में करोड़पति बनने का कोई रेमेडीज होता भी है? अगर है तो क्या रेमेडीज होना चाहिए? अगर सभी करोड़पति बनना चाहते हैं तो सबको केबीसी में अप्लाई करना चाहिए।
देखिए, जो केबीसी चला रहे हैं वो अमिताभ बच्चन है। क्या वो भी हमेशा करोड़पति रहे हैं? उनकी भी तो लाइफ में डाउनफॉल आया है। तो कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं है, पहले तो इस चीज को समझिए। तो करोड़पति बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये भी 4 भाव पे ही निर्भर करता है। इसमें आप शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, शुक्र की रेमेडीज कर सकते हैं। इत्र के लिए जो मैंने आपको बताया, व्हाइट चीजों का दान आप दे सकते हैं। व्हाइट चीजों का फ्राइडे के दिन दान देना। और कौड़ियाँ आती हैं, कौड़ी, कौड़ी को आप इत्र में और केसर में, कौड़ियों को 11 कौड़ियाँ लेके इत्र और केसर में आप डिप कर दीजिए थर्सडे नाइट, और फ्राइडे को सुबह उसे मंदिर में रखिए दुर्गा माँ के आगे। आप देसी घी का दीपक जलाइए, दुर्गा कवच का पाठ करिए, और उसको एक लाल पैकेट में अपने पास जहां भी आप काम करते हैं या जो भी करते हैं, जहां आप रेगुलर अपने साथ रख सकते हैं, उसे रखिए। ओके। आपका स्टार भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके। जो स्टकनेस है वो रिलीज हो जाएगी, और आपका वीनस पावर में आ जाएगा। वीनस के पावर में आते ही आपकी हर चीज अट्रैक्शन में आ जाएगी। जो आपसे कनेक्ट होगा कनेक्ट रहेगा, जो बेनिफिट देने वाला है वो कनेक्ट रहेगा। आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना शुरू हो जाएंगे। ओके। तो नेम फेम सक्सेस मिल गया, आप करोड़पति हो गए। इसके अलावा आप और किस चीज को करोड़पति कहेंगे, बताइए। करेक्ट। बट एक चीज बताए मैम, नॉर्मली लोगों के पास ये भी प्रॉब्लम होता है, पैसे आ तो रहा है बट उनके पास टिक नहीं रहा है, या तो वो खर्चा हो जा रहा है या तो कुछ ना कुछ कहीं पे यूज हो जा रहा है, उनको पता भी नहीं चल रहा और सेव भी नहीं कर पा रहे। उसके लिए क्या रेमेडीज है? देखिए, उसके लिए क्या होता है कि एक्चुअल में पहले तो बजट होना चाहिए। ओके। आपका माइंडसेट क्या है कि आपके पास 50,000 की सैलरी आ रही है, लेकिन खर्चे आपके 70,000 के हैं, वो आपने खुद ही बढ़ा रखे हैं। इसके पीछे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, जितनी भी गाइडेंस मैं लोगों को देती हूँ, कि दूसरे की थाली में ना घी ज्यादा लगता है, तो हमारे को अपनी थाली में कैसे लेके आना है। तो वो पहले जो हिरस होती है ना, जो कंपटीशन आ जाता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, अगर फिर भी पैसा नहीं टिक रहा है, आप गणेश जी की पूजा करिए। ओके। जो कौड़ियां मैंने आपको बताई हैं, उन कौड़ियों के साथ में दुर्गा घास आती है, दुर्बा घास, उस घास को आप गणपति को चढ़ाइए, और वेडनेसडे के दिन उसे आप अपने जहां भी आप अपना घर में पैसा रखते हैं, या आपका बिजनेस अगर है तो वो जो पैसे वाला ड्रॉर है आपका, उसमें रख दीजिए। ओके। तो दुर्भा जो है वो स्टेबिलिटी है, तो वो विराजमान रहेगी। तो नीचे गड्डी बनी रहेगी, और ऊपर से आप उस पे रखते जाएंगे पैसे। ओके। लेकिन देखिए, आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी ले रहे हैं, न्यूमरोलॉजिकल उसको ठीक करेंगे, लेकिन आपको थॉट प्रोसेस भी तो ठीक करना पड़ेगा ना। हाँ। आपको खर्च वहीं करना है जहां बहुत जरूरत है। अगर आप किसी दूसरे को देख के अपनी चीजों को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपनी लिमिटेशंस पता हैं। क्योंकि परमात्मा वक्त के हिसाब से, डिवाइन टाइम के हिसाब से आपको वही देगा जो आपकी किस्मत में है। आप किस्मत से लड़ नहीं सकते। आप दूसरों को देखकर किस्मत से लड़ने की कोशिश करेंगे तो आप पीछे आ जाएंगे। जहाँ है वहां से भी बैक वो करने की जरूरत नहीं है ना। करेक्ट, करेक्ट। बाकी जैसे किसी के पास पैसे हैं, आगे हैं, अब उनको इन्वेस्ट करना है, तो न्यूमरोलॉजी वाइज भी ऐसा कुछ होता है कि मतलब उनको उसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या इनको इस जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, ये हमें हाउसेस देखने होते हैं कि कौन सा नंबर किस चीज को प्रेजेंट करता है। जैसे मैं आपको इसी साल का बता देती हूँ, शनि। किसी का शनि बहुत अच्छा है और उसके पास लिक्विड पैसा बहुत है और उसे इन्वेस्ट करना है, तो वो एल्यूमिनियम, लोहे की चीज में, मेटल में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो प्लैनेटरी है। तो उसको नुकसान नहीं होगा। अगर उसको बहुत प्रॉफिट नहीं होगा तो बैलेंस रहेगा, लेकिन घाटे में नहीं जाएगा, क्योंकि शनि का गवर्न करने वाला नंबर उसकी चीजों को प्रेजेंट कर रहा है। तो वो इन्वेस्टमेंट सोच समझ के वहां कर रहा है जहां से बैक गियर नहीं है। अब शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं। शेयर मार्केट किसके लिए फ्रूटफुल है? सिर्फ 2 ही नंबर्स काम करते हैं शेयर मार्केट में, पूरी न्यूमरोलॉजी में, 6 नंबर और 5 नंबर। अगर किसी के किसी भी हाउस में 6 और 5 रिप्रेजेंट नहीं है और वो पैसा लगा रहा है, तो देखिए जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। शेर के मुंह खून लगाने वाली बात है। एक बार तो भगवान जिता देगा, फिर वो सोचेगा यार 1 लाख लगाया था, अब 10 लगा देता हूँ।
फिर लालच है ना, हो जाता है। लेकिन उसने गाइडेंस नहीं ली, गए 10। अब वो 10 भी लोन लेके लगाए थे, तो अब आप सेविंग कैसे करेंगे? हाँ, उम्मीद से बढ़कर कर दिया ना आपने तो। करेक्ट। तो आप उस चीज को समझिए, आपके नंबर्स, आपकी प्लैनेटरी पोजीशन, आपकी कुंडली किस घर में किस भाव में है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन बैलेंस तो बना रहेगा। करेक्ट। और प्रॉफिट आपके पास आ रहा है, तो हाँ। आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन है ना? Correct. और ज्यादा लालच के चक्कर में तो नुकसान ही होता है। देखिए, ज्यादा तो हर चीज को खराबी करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये लोन की बात करी है आपने, तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो चाहे लोन किसी भी फॉर्म के लिए लिए हो या किसी यूज के लिए भी लिए हो, लेकिन बहुत सारे लोन हो गए उनके, एंड वो शायद रीपेमेंट ना कर पा रहे हो, या फिर लोन उनकी जो लिमिट है उससे ज़्यादा ले लिया हो, बर्डन थोड़ा ज़्यादा हो, तो उनके लिए क्या रेमेडीज हो सकते हैं? देखिए, अब ये जो 2025 आ रहा है ना, ये ऐसी एग्रेशन एक्टिविटीज कराएगा ओके। कि लोगों को हर मेटलिस्टिक चीज की तरफ उत्सुक करेगा, और खास तौर से उन लोगों को जिनका शुक्र बहुत स्ट्रांग है। ओके। 2025 में वर्गो, लियो, कैप्रिकॉन, टॉरस, ओके, ये 4 राशियां ऐसी हैं जो बूम पे रहेंगी। ओके। सर्वगुण संपन्न कह सकते हैं, जिनके पास हर तरह से पैसा आएगा। ओके। क्योंकि ये प्लैनेट उन्हीं राशियों में है। ओके। और उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ही पावरफुल है। ओके। ठीक है। तो अब लोन लिया और वो रीपेमेंट नहीं हो रहा, उसके लिए अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो आपको एक चार्ट बनाना चाहिए। जितनी आमदनी उतना ही खर्चा ना, कि आमदनी चवन्नी और खर्चा रुपया, वो वाला तो सिस्टम नहीं चलेगा। बिल्कुल। लेकिन फिर भी उसकी रीपेमेंट के लिए आपको हनुमान जी के लिए, जैसे कि मैंने बताया, 1-1 रुपए के 1 रुपीस के 9 कॉइन्स लेने हैं। ओके। 9 कॉइन्स, और 9 कॉइन्स के साथ एक सिंदूर जो ऑरेंज वाला आता है उसका पैकेट, चमेली का छोटा सा तेल, 5 या 7 रुपीस की बोतल आती है। सैटरडे के दिन आपको हनुमान मंदिर जाना है। ये रेमेडीज सिर्फ मेल मेंबर्स कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल्स जो हैं वो हनुमान जी को टच नहीं कर सकती। ओके। लेकिन अगर फीमेल्स हैं तो वो पंडित जी से करवा सकती हैं सामान लेकर। राइट। आपको मंदिर में देखना है, हनुमान जी की जो प्रतिमा होती है उसमें हनुमान जी एक पैर जमीन पे टिका हुआ होता है और एक थोड़ा सा ऊपर होता है हवा की तरफ। आपने शायद कभी नोट नहीं करा, जिसे बोलते हैं बड़े हनुमान जी। ओके। उन वाले हनुमान जी को वो 9 कॉइन्स अपने हाथ में लेके अरदास करके, जो भी आपकी विश है, लोन से रिलेटेड लोग ही करते हैं वैसे इसका, और वो आपको वहां चढ़ा देना है एवरी सैटरडे। ओके। सिंदूर भी दे देना है। उसको बोलते हैं चोला चढ़ाने के लिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो सैटरडे के दिन अपने आसपास के किसी भी मंदिर पे हनुमान जी के कलर का, ऑरेंज कलर का या रेड कलर का झंडा, जय श्री राम लिखा हुआ, मंदिर की टॉप पे लगवा दीजिए। ओके। तो आपके जो लोन हैं, जो डेब्ट्स हैं, उनके रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे रीपेमेंट के। ओके। ओके। ये 100% रेमेडी वर्क करती ही है। मैम एक चीज बताएं, मनी अट्रैक्ट करने के लिए कोई जेमस्टोन्स हैं, ताकि या रिंग हो या पेंडेंट में ऐसे यूज करें तो मतलब मनी अट्रैक्ट हो जाए? देखिए, मैं जनरली किसी को भी पैसे खर्चने वाली चीजें नहीं बताती हूँ, क्योंकि हमारे सारे चक्रास हमारे अंदर हैं। 7 चक्रास, अगर वो बैलेंस्ड हैं तो लाइफ ठीक है। 9 प्लैनेट्स जो हमारे दोनों हाथों में हैं, और अगर आपको मनी को अट्रैक्ट करना है तो पायराइट पहनते हैं। पायराइट एमेथिस्ट पहन सकते हैं आप, लेकिन ये बहुत ही एक्सपेंसिव स्टोन्स होते हैं, और लाइफ में क्या होता है कि ये प्योर है या नहीं है, है ना? तो आपको फिर डाउट रहेगा, क्या होगा? हर राशि का रतन, जैसे नीलम ले लीजिए आप, नीलम लेने वाला भी सोचता है यार इसका इफेक्ट सही नहीं है, 4 बार पंडितों से पूछ लेते हैं कि ये क्या इंप्रेशन देगा, इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो आप ये सोचिए, जो ज्वेलरी शॉप में ज्वेलर नीलम बेच रहा है, तो उसके घर में तो सभी प्रॉब्लम्स मिलेंगे। करेक्ट। तो इट्स अ थॉट प्रोसेस। स्टोन्स आपके थॉट प्रोसेस पे काम करते हैं। आपके नंबर से जो स्टोन है, उस चीज को आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, इससे पहले आप मेरी एक छोटी सी एडवाइस को मानिए, आप उस भगवान की पूजा करनी शुरू कर दीजिए। स्टोन से ज्यादा इफेक्ट करेगी। देखिए,
स्टोन भी एक उम्र तक काम करते हैं, 50 Okay. साल की उम्र के बाद तो स्टोन्स भी काम नहीं करेंगे। ओके ओके। बुजुर्ग लोगों पर कुछ काम करता है। हाँ। क्या काम करता है आप बताइए? बुजुर्ग लोगों में एक- तो सिर्फ दवाई काम करता है, वो भी कभी कभी नहीं करता। कभी नहीं करता। तो हर स्टोन की एक मियाद है, हम्म। एक टाइम ड्यूरेशन है, एक टाइम पीरियड है। आप अपनी लाइफ में उन रेमेडीज को पकड़िए, उन चीजों को इम्प्लीमेंट करिए जो लाइफ लॉन्ग रहे, है ना। डायमंड आप कह सकते हैं कि ज्वेलरी में भी आ जाता है, और डायमंड एक ऐसा स्टोन है जो चमकदार है, चमक। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपने डायमंड पहना हुआ है तो रॉयल लग रहे हैं आप। पर्ल, मोती, शीतल, है ना, रॉयल लग रहे हैं आप। आप वो चीज धारण करिए जो आपकी ओरिजिनलिटी को एम्ब्रेस करे। ओके ओके। ठीक है। तो स्टोन्स की तरफ मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। रादर देन स्टोन्स आप वो रेमेडीज कर सकते हैं पर्टिकुलर चीज के लिए, वो इफेक्ट बहुत ज्यादा करेगी। करेक्ट। वैसे ओल्ड एज में सबसे ज्यादा जो काम करते हैं वो प्यार, मतलब घर पे उनको ज्यादा प्यार देंगे तो वो ओल्ड थोड़ा। एज के लोगों को आजकल कोई सुनना भी तो पसंद नहीं करता। हाँ। उनके पास टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करता। बेसिक रेमेडी वही है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक चीज़ बताएं, 2025 में अगर कोई बिजनेस खोलना चाह रहा है तो उसको किस टाइम में खोलना चाहिए और कौन किस टाइप का बिजनेस कर सकता है? देखिए 2025 में बिजनेस 9 नंबर है, जिनका 9 नंबर एक्टिव है और पावर में है, मंगल स्ट्रांग है, बेसिकली मांगलिक लोग, हाँ है ना, वो लोग खोल सकते हैं कभी भी। ओके लेकिन वो भी कुंडली के विश्लेषण के बाद। ओके क्योंकि बिजनेस वाले घर में आपका कौन सा प्लैनेट बैठा है ये चेक करना पड़ेगा। ओके। और आप अगर शुक्र को गवर्न कर रहे हैं, मैं बार बार शुक्र या वीनस का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके बिना लाइफ में कुछ है नहीं। ओके। ये मेटेरियलिस्टिक चीजों को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके बिना तो लाइफ में कुछ नहीं है। आप भी सोचेंगे ना कि मुझे भी आगे बढ़ना है तो यार ये गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बिल्कुल थोड़ा सा नेम मिल जाए, थोड़ा सा फेम मिल जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब चीजें जो है वो शुक्र को रिप्रेजेंट करती हैं। हाँ। दूसरी चीज अगर आप देखें तो बिजनेस के लिए कौन से घर में कौन सा प्लेनेट बैठा है, शुक्र के लिए गुरु का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ओके बिजनेस के लिए आपके जुपिटर और मरकरी दोनों को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ओके। तो उसके अकॉर्डिंगली आप खोल सकते हैं, क्योंकि कुछ नंबर्स पे आप देखेंगे रिफ्लेक्ट अगर मंगल का पड़ रहा है तो बिजनेस वो किसी भी टाइम ड्यूरेशन में खोलें वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ओके। वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी देगा और पॉजिटिव भी देगा। और हमेशा क्या होता है कि बिजनेस जब भी खोलो, कभी भी ओपन करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो वो प्रोग्रेस देता ही नहीं है। देखिए छोटा सा एग्जांपल है, ताश आपने सुना ही है, कार्ड्स। ताश के पत्ते क्या हैं वो आपको नहीं पता, लेकिन खेलना आपको ग्रह सिखा सकते हैं। आप बात समझे? बिल्कुल। ताश में 53 पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, वो ताश क्या है और आपके पास कार्ड्स क्या आएंगे ये आपको नहीं पता। यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस। बिल्कुल बिल्कुल। बट उसको प्ले कैसे करना है ये आपका माइंड आपको सिखा सकता है। तो आपके ग्रह, आपकी गाइडेंस, न्यूमरोलॉजी आपको गाइड कर सकती है कि इस टाइम ड्यूरेशन से इस टाइम ड्यूरेशन में आप इस तरह का बिजनेस करिए तो प्रमोट हो जाएंगे। अगर बिजनेस में किसी को लॉस हो रहा हो, दो चीज़ें, एक तो लॉस को उसको मतलब ब्रेक इवन करना है एंड उसको प्रॉफिटेबल भी बढ़ाना है, तो वो क्या करें? बिजनेस में अगर आपको लॉस हो रहा है हाँ। तो 2025 के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ। वैसे तो ये रेमेडी वास्तु के हिसाब से काम करती है, ओके। लेकिन 2025 में ये रेमेडी 100% काम करेगी। देसी घी में जो हनुमान जी का सिंदूर होता है वो आप मिक्स कर लीजिए और सीधे हाथ से अपने बिजनेस के एंट्रेंस पे दोनों तरफ स्वास्तिक बना दीजिए। ओके। तो जो लॉस हो रहा है मंगल की दृष्टि पड़ेगी और मंगल तो रिजल्ट देगा ही देगा, चीजें बैलेंस हो जाएंगी। देसी घी में सिंदूर मिक्स करना है, इससे उनका लॉस थोड़ा कम हो जाएगा या फिर ब्रेक इवन बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ओके ओके। आपको हमेशा फोकस क्या करना है, जो हो चुका उसे छोड़ दीजिए, आगे नुकसान ना हो, तो वो चीजें बैलेंस आनी शुरू हो जाएंगी ना। करेक्ट। देखिए पास्ट के बैगेजेस को लेके लाइफ में चलने से कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ। प्रेजेंट आपके हाथ में है जो आपके फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रेजेंट में आप रेमेडी कर रहे हैं तो फ्यूचर तो आपका सेफ है। एंड उसको अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना हो तो मैं एक चीज़ बताएं, जो नॉर्मली जॉब पे लोग होते हैं
उनके बहुत सारे स्ट्रेस आता है, बहुत एंजाइटी भी आता है, और ड्यू टू वेरियस रीजन हो सकता है उनके ऑफिस में पॉलिटिक्स चल रहा हो या फिर प्रमोशन नहीं मिल रहा हो, तो उसके वजह से उनके स्ट्रेस चल रहा हो, तो उनके लिए क्या रेमेडीज है? देखिए, सेल्फ कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके माइंडसेट क्या है ये आप ही जानते हैं। परमात्मा ने हमें एक मुंह और दो कान दिए हैं, वो इसलिए दिए हैं कि अच्छा बोलो, और अगर कोई कुछ बुरा बोल रहा है तो एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें स्टोर करते हैं आपको पता है वो खराब ही हो जाती है। तो नेगेटिविटी ऑलरेडी आ जाएगी। आप जहां तक हो इग्नोर करें, उतनी ही चीजों को पिक करिए जो आपके काम की है। और सबसे बड़ी बात, हर किसी के एक्शन पे रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। अगर आप अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल कर लेंगे तो आपको जॉब में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जॉब में प्रॉब्लम्स सिर्फ रिएक्शंस ही देते हैं, है ना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे हैं तो सुपीरियर को प्रॉब्लम है कि मेरे से आगे बढ़ जाएगा, इनसिक्योरिटी है, तो वो तरीके ढूंढेगा आपको हटाने के। और जूनियर को है तो वो भी कहेगा इसको कुछ आता नहीं है, बॉस किस बात का है। अच्छा मैम, लाइफ पार्टनर एक्चुअली में कैसे डिसाइड करें कि ये हमारा लाइफ पार्टनर है, एंड उसी की सब्सिक्वेंट क्वेश्चन भी है, अपनी लाइफ पार्टनर कैसे चूज करना है ताकि ये डिवोर्स ना हो, अगर डिवोर्स भी अगर बाय एनी चांस हो भी रहा है उसको लिमिट कैसे कर सकते हैं? डाइवोर्स मैरिज रेट से ज्यादा हो रहे हैं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एस्ट्रोटॉक पे जितनी कॉल्स और चैट्स आती हैं उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की रेट ज्यादा है। ओके। जितनी मैं कंसल्टेंसी देती हूँ उसमें इश्यूज यही हैं कि डाइवोर्स की डेट ये है, क्या होगा। तो इन सब चीजों पे मैंने काफी रिसर्च किया। इसकी एनालाइज रिपोर्ट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये है कि ट्रांसपेरेंसीज नहीं है रिश्तों में। ओके। एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं है, ये बिलीव नहीं है हमको कि अगर हम अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं तो वो हमें जज नहीं करेगी, ताने नहीं मारेगी, इधर उधर अपने घर में नहीं बताएगी। सबसे पहले क्या होता है कि आपको कुछ पता लगा, आपने सबसे पहले अपनी माँ को बताया, अपने घर में बताया, तो ट्रस्ट ब्रेक हुआ। तो इंसान सोचता है यार ये तो धज्जियां उड़ा रही है। तो इस वे में लोग डिस्कस नहीं करते, और डाइवोर्स होने का मेन रीजन है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। लोग फेस टू फेस बैठ के बात ही नहीं करना चाहते। ओके। अगर आप व्हाट्सएप करते रहेंगे तो मुझे आपके इमोशंस तो पता ही नहीं है। एमोजी भेज के तो इमोशन पता लग सकते हैं, नहीं, लेकिन वैसे तो नहीं पता ना। हाँ। तो जितना इन गजेट से फायदा हो रहा है उतना नुकसान भी तो है। आई लव यू और आई हेट यू आपने टाइप लिखा है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप किस माइंडसेट में बैठे हैं वो इम्पैक्ट करेगा। Correct. तो जहां पर भी चीजें थोड़ी सी भी खराब होनी शुरू होती हैं उस समय हर पार्टनर को ये सोचना चाहिए कि जो बीच में गैप आ रहा है पहले तो उसको सर्च करा जाए, किस रीजन से आ रहा है, और उस गैप को फुलफिल करा जाए। अगर आप एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में किसी भी तरह का गैप दे देते हैं तो कोई थर्ड पर्सन उस गैप को फुल कर रहा है। जहां वो फुल हो रहा है वहां डाइवोर्स होगा। प्लैनेटरी पोजीशन अगर आप पूछे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, तो जिनका वीनस वीक होता है और जिनका केतु एक्टिव होता है उनका 100% डाइवोर्स होता है। ओके। ओके। एंड लाइफ पार्टनर चूज करने का क्या? लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए हमेशा कहा गया है कि हम ग्रह मिला के क्यों करते हैं। एक मांगलिक बंदे की शादी एक नॉन मांगलिक से कर दोगे, उसके ग्रह उस पे भारी रहेंगे, कब तक खींचोगे लाइफ को? तो मिलान जरूरी है, क्योंकि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होगी। 9 नंबर एक्टिव है, तो आपको वही बंदा हैंडल कर सकता है, या आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट आप कह सकते हैं वही फुलफिल कर सकता है, आपके टेम्परमेंट को वही एडजस्ट कर सकता है जो सेम टेम्परमेंट का है। ओके। ना तो उससे कम ना उससे ज्यादा, उससे ज्यादा वाला भी प्रॉब्लम देगा। तो ये जो मैरिज वाले हाउसेज होते हैं वो कौन सी प्लैनेटरी पोजीशन किस पर है उसके अकॉर्डिंगली चेक करना चाहिए। अगर राहु केतु नंबर आपके हैं और वीनस की स्ट्रॉन्ग लेडी है तो वो दोनों तो उसको जीने नहीं देंगे, वो कितनी भी हाइपर एक्टिव हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये पोजीशंस चेक करानी जरूरी है। अभी न्यू ईयर में ही हाल ही में ही बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं। एक तो 12th का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके बाद जेई का एमचे एग्जाम होने वाला है। तो अभी बहुत सारे लोग ना, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत स्ट्रेस में होंगे, और ये भी उनके क्यूरियोसिटी में होगा कि मैं तो अच्छा पढ़ ही रहा हूँ, अच्छा कर ही रहा हूँ। सारे स्टूडेंट करते ही हैं अपने ओवर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल। बट
उनके साथ एक एंजाइटी भी होता है कि मेरा मार्क्स अच्छा आएंगे कि नहीं आएंगे, पेरेंट्स का भी वैसे ही सेम होता है मेरा अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। तो वो उसके लिए क्या रेमेडीज है कि जिसके वजह से उनकी मार्क भी अच्छा आए, और पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई तो ओबियसली उसके लिए मैंडेटरी है, बिना पढ़ाई के तो वो कोई एग्जाम पास ही नहीं कर पाएगा, तो पढ़ाई तो मैंडेटरी है, बट उसके अलावा क्या रेमेडीज हो सकते हैं जिससे उनका मतलब मार्क्स अच्छे आने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए? स्टूडेंट्स में 2 तरीके की प्रॉब्लम्स जो मैंने एनालाइज करी हैं वो मिलती हैं, चाहे वो स्कूल लेवल का हो या कॉलेज लेवल का हो, स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही है। कंसंट्रेशन इज अ बिग इशू। द रीजन बिहाइंड दिस कि आपके पास यूट्यूब में इतनी रील्स हैं कि आपको वो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं रादर देन बुक्स, तो वो कंसंट्रेशन आपका बैठ नहीं पाता। करेक्ट। और इमोशनली अगर आप देखें तो इमोशंस क्या हैं, आपकी हर चीज में इमोशंस हैं, बिल्कुल है ना। इमोशंस हैं वाटर, पानी। अब पानी की नदी अगर बह रही है तो जला हुआ पत्ता डालो तो भी वो बहेगा, सूखा हुआ डालो वो तो भी बहेगा, और हरा डालोगे तो भी बहेगा, है ना, क्योंकि वो तो फ्लो है। तो आपको उसको कंट्रोल करने के लिए अपनी स्टडी टेबल पे जहां भी आप बैठ के पढ़ते हैं कहीं भी एक शीशे के ग्लास में पानी रखना चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड वाटर मैनिफेस्टेशन। ओके, आपने पानी रखा, आपके इमोशन उस पानी के ग्लास से कनेक्ट हैं, वो बैलेंस्ड हैं, आपके आंखों के सामने हैं, आपने जो भी स्टडी कर रहे हैं आपने उसको पढ़ना शुरू करा, ओके, वो यहाँ से आपको बैलेंस करेगा। जब आपने स्टडी कंप्लीट करी, वो पानी का ग्लास उठाया और वो पी लिया, ओके, तो जो आपकी एनर्जीज थी वो उस ग्लास में जा रही थी और वो रीगेन हो गई। आपने वो पानी का ग्लास पी लिया, तो आपने 2 लाइन भी पढ़ी है वो यहाँ स्टक हो गई। तो वो कंसंट्रेशन क्या होगा, जब आप नेक्स्ट टाइम बैठोगे तो पढ़ाई से पहले पानी के ग्लास पे फोकस रहेगा, तो आप ज्यादा पढ़ोगे कि सब कुछ अंदर डालना है तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। डाइवर्जन है ना, करेक्ट, तो वो डाइवर्ट हो गया। दूसरी रेमेडी आप क्या कर सकते हैं जो बहुत काम करी है, मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छा फीडबैक दिया है, चकला बेलन होता है। हाँ। आप स्टूडेंट्स के लिए रोटी, जो बच्चे घर में पढ़ने वाले हैं, उस चकला बेलन पे बुलाएं ब्लैक और व्हाइट, चाहे नीचे का बेस ब्लैक हो या व्हाइट हो, एक चीज ब्लैक और एक चीज व्हाइट। जो बच्चे बहुत नॉटी होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं, फोकस नहीं होते, शरारती होते हैं, बेसिकली कहते हैं राहु और केतु होते हैं, वहां से भाग जाते हैं। ओके, आप उस पे अगर उनको रोटी बना के खा रहे हैं तो वो स्टेबल रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे। गॉट इट। तीसरी चीज क्या होती है, हम कॉलेज गाइज में देखते हैं, कॉलेज जो यूथ है, नॉर्मली ये क्वेश्चन सभी लोग पूछते हैं कि वो अपने करियर को लेके फोकस नहीं होते, चाहे गर्लफ्रेंड बन जाए, रिलेशनशिप इश्यूज हो जाते हैं, एकदम स्ट्रेस आ जाता है ना, 4 दिन गर्लफ्रेंड मैसेज ना डाले, 5वें दिन आप इतने डिप्रेशन में हो जाओगे कि आपकी लाइफ रुक गई है। चाहे आपका 2nd ईयर, 3rd ईयर, फाइनल ईयर का पेपर है, लेकिन वो सारे इमोशंस आपके उस लड़की की तरफ हैं, जो भी चीजें स्टक है उस तरफ है। ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं, नीले रंग के आपने 5 फूल लेने हैं, और वो आपको, आप जहां भी रहते हैं आपको वहां फ्लैश कर देने हैं। ओके, नीले रंग के 5 फूल आपको फ्लैश करने हैं। जो भी स्टकनेस है वो रिलीज हो जाएगी, जो बैड हैबिट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगी, जहां गलत चीजों में कंसंट्रेशन जा रहा है वो वापस गेन होना शुरू हो जाएगा, प्योरिटी पे आ जाएंगे आप। गॉट इट। प्योरिटी पे आ जाएंगे। गॉट इट। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर गिविंग अस अ चांस टू होस्ट यू एट मैनिफेस्ट विद विजय। थैंक यू। एंड गाइज, अगर आपको भी कोई रेमेडीज जानना हो या फिर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो तो मोनिका मैम को आप फॉलो कर सकते हैं एस्ट्रो टॉक, एंड हम लोग डिस्क्रिप्शन पे भी डिटेल्स डाल देंगे। थैंक यू विजय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।